नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशु और मेरी चैनल निशु डिवाइन वेल्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं जो लेकर आई हूँ, आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आज मैं लेकर आई हूँ नीम करौली बाबा कैची धाम के बारे में। नीम करौली बाबा के जीवन की कहानी भी बेहद दिलचस्प है दोस्तों, और बेहद संपन्न ब्राह्मण जमींदार परिवार में जन्मे लक्ष्मी नारायण शर्मा कैसे हनुमान भक्त बने और नीम करौरी बाबा कैसे कहलाएं, आइए जानते हैं इनकी पूरी कहानी के बारे में। दोस्तों, उत्तराखंड के नैनीताल जिले के कैची धाम मंदिर की महिमा कौन नहीं जानता। नीम करौली बाबा के भक्तों के लिए यह स्वर्ग से कम नहीं है। कैची धाम की स्थापना के जून 2024 में 60 साल पूरे हो गए, लेकिन नीम करौली बाबा की स्मृतियां यहाँ वैसे ही कायम है। लेकिन नीम करौली बाबा कौन थे, कैसे उन्होंने आध्यात्म का मार्ग चुना, आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, नीम करौली बाबा का असल में नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। वो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव के रहने वाले थे। बताया जाता है कि उनका जन्म वर्ष 1900 में हुआ था। उनके पिता गांव के प्रतिष्ठित ब्राह्मण दुर्गा प्रसाद शर्मा थे, जिन्होंने 11 साल की उम्र में उनकी शादी करा दी, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक सांसारिक मोहमाया में बंध नहीं पाए। 17 साल की उम्र में उन्हें दिव्य ज्ञान की अनुभूति हुई और वो हनुमान भक्त बन गए। कुछ समय बाद उन्हें घर बार छोड़कर साधु सन्यासी का जीवन व्यतीत करने को निकल पड़े। गुजरात के बवानिया मोरबी में उन्हें लंबी तपस्या की तो उन्हें तलैया बाबा नाम मिला। लक्ष्मण दास तिकोनिया बाबा और हांडी वाले बाबा का नाम भी उन्हें मिला। 10-15 सालों के बाद उनके पिता को पता चला कि फर्रुखाबाद जिले के नीम करौली गांव में उनकी शक्ल से मिलता जुलता शख्स दिखाई दिया है, तो वो वहां पहुंचे। उन्हें घर वापस आने का आदेश दिया। पिता की जिद पर वो दोबारा घर लौटे, लेकिन गृहस्थ और संत का धर्म साथ निभाना कठिन रहा। नीम करौली महाराज के 2 बेटे और 1 बेटी भी है। उनके बड़े बेटे भोपाल में हैं, जबकि छोटे बेटे फॉरेस्ट अफसर रहे हैं। कहा जाता है कि एक बार वो ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, लेकिन ट्रेन का टिकट न होने के कारण उन्हें नीम करौरी गांव में उतार दिया गया। वो वहीं पर तपस्या करने बैठ गए और यहीं से उन्हें नीम करौली बाबा का नाम मिला। गंजम शहर में तारा तारिणी शक्ति पीठ यात्रा में उन्हें हनुमान जी और चमत्कारी बाबा का नाम भी मिला। नैनीताल के कैची धाम में नीम करौली बाबा 1961 में पहुंचे। उन्होंने अपने मित्र के साथ यहाँ आश्रम बनवाया, जो 1964 में पूर्ण हुआ। नीम करौली बाबा की समाधि भी यही पंतनगर में बनी है। बाबा नीम करौली की भव्य प्रतिमा के दर्शन को हर साल लाखों लोग आते हैं और यहाँ हनुमान जी का भी मंदिर है। नीम करौली बाबा हनुमान के परम भक्त थे। भक्त उन्हें बजरंग बली का अवतार भी मानते थे। कैची धाम में हर साल 15 जून को कैची धाम मेला लगता है और यहाँ देश विदेश से लाखों भक्त आते हैं। कैची धाम में हनुमान जी के साथ कई मंदिर हैं। कैची धाम वाले नीम करौली बाबा हमेशा मोटा कंबल ओढ़े रहते थे, यही उनकी पहचान बनी। आज भी उनके भक्त बड़ी संख्या में मंदिर में कंबल दान करते हैं। बाबा नीम करौली ने 11 सितंबर 1973 को दुनिया को अलविदा कह दिया। कैची धाम आश्रम में देवदार और चीड़ के घने वृक्षों के बीच उनका आश्रम दिव्य अनुभूति देता है। कैची धाम नैनीताल के भुवाली घाट से करीब 7 किलोमीटर दूर है और नैनीताल रेलवे स्टेशन और बस अड्डे से ये ज़्यादा दूर नहीं। बाबा नीम करौली महाराज के देश विदेश में करीब 108 आश्रम हैं। नीम करौली बाबा के आश्रम कैची धाम के अलावा काकरी घाट, भूमियाधार, कुमाऊं में हनुमानगढ़ी, मथुरा में वृंदावन, ऋषिकेश, लखनऊ के साथ शिमला और फर्रुखाबाद में खिमासेपुर में है। नीम करौली गांव और दिल्ली में उनका आश्रम है। अमेरिका और मैक्सिको में भी उनका आश्रम बना है।
विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स, एप्पल के पूर्व सीईओ स्टीव जॉब्स, गूगल के लैरी पेज, सचिन तेंदुलकर समेत कई नामी हस्तियां उनकी अनुयायी हैं। नीम करौली महाराज की कहानी में सिद्धि माँ का नाम जरूर आता है। अल्मोड़ा की सिद्धि माँ बाबा की परम भक्त थी और अपने पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना जीवन बाबा की सेवा में समर्पित किया। उन्होंने कैची धाम में बाबा के आश्रम की देखरेख भी की है। 2017 में उन्होंने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों आइए अब जानते हैं कि विराट कोहली के फ़ोन में रहती है जिन बाबा की तस्वीर आखिर कैसे बना उनके नाम का मंदिर, क्यों पूछते हैं लोग उन्हें। आइए इन्हीं के बारे में थोड़ी सी और जानकारी हासिल करते हैं। दोस्तों विराट कोहली जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि वो एक क्रिकेटर हैं बहुत ही फेमस, और उनके बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। उन्हें हर एक चीज़ में परफेक्ट बताया जाता है, फिर चाहे वो क्रिकेटर हो या फिर अनुष्का संग उनका रिश्ता या फिर एक परफेक्ट पिता। हर एक चीज़ में उन्हें मिस्टर परफेक्टनिस्ट कहा जाता है। लेकिन एक चीज़ है जिसे देख कर उनके फैंस सबसे ज़्यादा हैरान रहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उनकी धार्मिक चीज़ों की तरफ झुकाव के बारे में, जो अभी हाल ही में कुछ सालों में काफ़ी बड़ी हुई है। कभी उन्हें अनुष्का के साथ प्रेमानंद महाराज के आश्रम में देखा जाता है, तो कभी महाकाल के मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए पाया जाता है। यही नहीं, कभी कभी तो उन्हें अनुष्का के साथ कृष्णा दास के कीर्तन में भी देखा जाता है। बता दें, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा कई बार नीम करौली बाबा के आश्रम भी गए हैं। विराट की नीम करौली बाबा के प्रति इतनी गहरी आस्था है कि उनके फ़ोन में भी नीम करौली बाबा की तस्वीर देखी गई थी। आप भी सोच रहे होंगे इतना जानने के बाद आखिर ये मंदिर में है कहाँ, ये है क्या और क्यों, मतलब इसके बारे में इतना प्रचलित है। तो दोस्तों कौन है नीम करौली बाबा? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नीम करौली बाबा हनुमान जी के महान भक्त हुआ करते थे। उन्हें हनुमान मंदिरों की स्थापना करने वाले बाबा के रूप में जाना जाता है। हालांकि उनका असल नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा है और उनका जन्म यूपी के अकबरपुर में हुआ था। दोस्तों आजकल नैनीताल न केवल अपनी जगह के लिए फेमस हुआ है, बल्कि अब कैची धाम के लिए भी मशहूर हो चुका है। यहाँ श्रद्धालु घूमने के साथ साथ नीम करौली बाबा के दर्शन के लिए भी आते हैं। और दोस्तों मान्यता है कि एक बार बाबा के आश्रम में खाना चल रहा था, लेकिन उस दौरान घी कम पड़ गया था। घी के बिना खाना बनना मुश्किल था और आयोजक परेशान हो गए थे। इसके बाद बाबा ने आयोजकों से पास में बह रही शिप्रा नदी से एक बर्तन में जल भरने को कहा। उनकी आज्ञा का पालन करते हुए भक्त पात्र में जल भरकर ले आए। उनके बाद बाबा ने अपने दिव्य स्पर्श से जल को घी में बदल दिया। ये घी पूरा भी पड़ गया और भंडारे में लोगों को खाना भी अच्छे से परोसा गया। तो यह एक चमत्कार था दोस्तों, जो कि बाबा नीम करौली के द्वारा हुई थी और लोग बताते हैं ऐसा। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन के लिए देश विदेश से लोग, बड़ी बड़ी हस्तियां आते हैं। और उनके साथ ही बाबा के भक्तों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग भी आ चुके हैं। और इसके अलावा बॉलीवुड की बहुत सारी हस्तियां और हॉलीवुड की भी हस्तियां यहाँ पर आ चुकी हैं और आती रहती हैं। तो दोस्तों इन्हीं सब जानकारी के साथ अपनी वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। और ज़रूर से आप लोग भी कैची धाम जाइए और बाबा नीम करौली के दर्शन कीजिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तो बस दोस्तों मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बोलिए मेरे साथ जय नीम करौली बाबा कैची धाम की, और साथ में बोलिए जय हनुमान जी, और साथ में बोलिए हर हर महादेव, हर हर शंभू।